बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको इस वक्त खूनी लकीर पे लेके आया हूँ, दरिया के इस पार जहां हम खड़े हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। दरिया के उस पार जो इलाका है, हमारे जिगर का बिछड़ा हुआ टुकड़ा मकबूजा कश्मीर, जिस पर भारत ने कब्जा जमा रखा है। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, हम यहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ बताएंगे। सामने मस्जिद एक दिख रही है, आबादियाँ दिख रही हैं, गुर्बत दिख रही है। ये इलाका कौन सा है? ये जुनैद अंसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे ये मकबूजा कश्मीर का एरिया है और यहाँ पे सामने जो हैं वो सब जो मकामी आबादी है, भारतीय फ़ौजियों को छोड़कर वो सब लोग मुसलमान हैं। और यहाँ पे जो अक्सरियत है वो डिवाइडेड फैमिलीज़ की है, और जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं उनकी वजह से यहाँ आजकल तो दरिया जुनैद अंसार साहब अपने जोबन पे है, लेकिन जब बर्फ़बारी होती है और सर्दियाँ आती हैं तो ये बामुश्किल सुकड़ के 4-5 फीट तक बाकी रह जाता है। तो उस वक्त जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं उनमें मुलाकातें होती हैं, यहाँ से लोग तोहफे ताइफ एक दूसरे को भेजते हैं। वो बड़े रक्त अंगेज़ मनाज़र होते हैं। आपने एक वाक़या बताया था, आपने रेडियो आज़ाद कश्मीर पे, रेडियो पाकिस्तान पे मुझसे बात करते हुए वाक़या बताया था कि एक जनाजा था और उस जनाजे में कुछ सफ़ें उधर बनी, कुछ इधर बनी। जी जी, हाँ जुनैद अंसार साहब, वो ऐसे हुआ कि एक आदमी फोत हुआ और उसके जो हैं अजीज़ व कारब इस तरफ भी थे उस तरफ भी थे। तो सर्दियों के दिन थे, तो वो भी आसमान ने ऐसा वक्त भी देखा कश्मीरियों पे जबर का। और हकीकी मानों में मैं कहता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये खूनी लकीर है। ये ऐसी लकीर है जिसने एक ही फैमिली को, जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उन्होंने तकसीम कर रखा है। जब जनाजा हुआ तो दरिया के उस पार भी सफ़ें खड़ी हुई, दरिया के इस पार भी सफ़ें खड़ी हुई और लोगों ने इकट्ठे जनाजा पढ़ा। लेकिन जो उसका आगे वाला मैं मंजर आपको बयान करने लगा हूँ, मैं खुद इस वक्त आपको बताते हुए अब दीदा हो रहा हूँ कि जब अमूमन ये होता है कि जनाजा पढ़ने के बाद जो है वो लोग मैयत का मुंह देखते हैं। जब मैयत का मुंह देखने की बारी आई तो क्योंकि बीच में दरिया आयल था, तो वो जो मैयत थी उसे चारपाई के साथ बांध के उठाया गया और टेढ़ा किया गया। वो उसमें गिरने का भी इहतमाल था। तो वो जो लोगों की जो बेबसी थी अंसारी साहब, वो लोगों की जो महरूमी थी, वो जो लोगों के जज्बात थे, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, काश वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो किस तरह से जो जी। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं। भाई, आपका इसमें ग्रामी कहाँ से तशरीफ लाया? मैं लाहौर से आया हूँ, मोहम्मद अदील खान मेरा नाम है। एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अभी बच्चों से बात हो रही थी, कह रहे हैं मैं भारत है, मैंने कहा नहीं, ये मकबूजा कश्मीर है, वो हमारा हिस्सा है। बेशक। तो कैसे देखते हैं आप ये जो टूरिस्ट प्लेस है, ये अभी वर्जन है, ये अनटच्ड है, अभी तक यहाँ पे कम लोग पहुंचे हैं। इसको अगर हम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करें तो क्या ख्याल है, पाकिस्तान को, कश्मीर को इकोनॉमी में फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी बेसिकली लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नारायण की तरफ रोड्स अच्छे हैं तो लोग वहाँ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रोड का इशू है तो लोग नहीं आते, नैरो है, सिंगल रोड है, इस वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन आए लोग इधर, मैं कहूँगा उनको देखें आके, कितनी प्यारी वादी है कश्मीर की। तो आपके फैमिली और बच्चे वगैरह भी साथ आए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी भाई, आपका नाम क्या है? नहीं भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहली दफा आए हैं? पहले भी आते हैं? फर्स्ट समय। किसने आपको गाइड किया कि यहाँ जाना चाहिए? मेरा दोस्त है, उसने गाइड किया था। अच्छा। जी जी। तो आप पूरी फैमिली, बच्चे सबको लेके आए? पूरी फैमिली बच्चे लेके आए माशाल्लाह, कुछ बच्चे हमारे वाले करें, जरा उनसे भी हम पूछते हैं। यहाँ पे एक और फैमिली बैठी है, मैं गुजारिश करूंगा भाई साहब से कि आप जरा 1 मिनट के लिए हमें ज्वाइन करेंगे और आप अपने एहसास बताएंगे और बताएंगे कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब, कहाँ से तशरीफ लाया आप? लाहौर से। इसमें ग्रामी आपका? हमजा। हमजा भाई, कैसा लग रहा है? दरिया के इस पार पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है और परली तरफ भारत ने मकबूजा कश्मीर कब्जा जमा रखा है, क्या दिल की फीलिंग होती है? कब्जे के हवाले से तो जो है एक हमें अफसोस और उसका ही एहसास है कि हम समझते हैं कि वो भी हमारा ही हिस्सा है। इलाके की खूबसूरती के मतलब क्या कहते हैं? इलाके की खूबसूरती तो बेमिसाल है और माशाल्लाह ऐसी जो है वो और कहीं भी नहीं है। आप पहले भी तशरीफ लाए यहाँ पे? मैं मुजफ्फराबाद तक आया हूँ, यहाँ नीलम वैली पहली बार। हाँ जी। तो अब आप जाके दोस्तों को बताएंगे कि इट्स अ गुड डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म? जी जी ज़रूर, बल्कि मैं खुद भी दोस्तों की बातें सुन के ही आया हूँ। माशाल्लाह। तो आगे इस तरह
लोगों को रेकमेंड भी करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी फैमिली भी अगर एक कमेंट हमें दे दें। जी बहन, अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो एक कमेंट यहाँ पे इंग्लैंड में जो हमारी बहनें बैठी हैं, जो बच्चे वहां से आते हो डरते हैं, यहाँ पे पता नहीं पाकिस्तान में बॉम्बिंग ही होती रहती है, ये कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आप बहन क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और ये स्पेशली अक्रॉस द रिवर जो नजर आ रही है मस्जिद, इसको देख के तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ये सोच के कि उस तरफ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं और बहुत ही प्यारी सीनरी और हर तरह ये रिवर, अजान, कल हम बैठे हुए थे अजान की आवाज भी यहाँ से आई थी, तो वो बहुत ही अच्छा लगा था। बच्चों के लिए सेफ है, फैमिलीज के लिए सेफ है डेस्टिनेशन? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है। हम तो पूरी फैमिली के साथ आए हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। ये बच्चा आपका है? नहीं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। आप बेटा आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हो? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। तो आपको इस इलाके में सबसे अच्छी बात क्या लगी? बॉर्डर्स। बॉर्डर अच्छा लगा? यार बॉर्डर तो अच्छा नहीं होता। बॉर्डर यूरोप का हो तो अच्छा होता है, यहाँ का अच्छा नहीं होता। यहाँ सेब नहीं देखे आपने? देखिए वो थोड़े भी हैं। थोड़े भी हैं तो वो अच्छे नहीं लगे? अच्छे हैं। अच्छे हैं, सेब भी हैं, अखरोट भी हैं। जी, बाकी फैमिली इनकी आगे गई है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक से पहले दोबारा इसी खूनी लकीर की तरफ, दोबारा ये बहता हुआ पानी जो कि शहीदों के खून से रंगीन है, जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है और पाकिस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद आवाम, उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगा। चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त दरियाए नीलम जो है यहाँ से सामने से गुजर रहा है और यहाँ पे एक फैमिली जो है ये एंजॉय कर रही है इस माहौल को पानी के अंदर बैठ के। नाम क्या बेटा आपका? उस्मान नासिर। उस्मान मियाँ, कहाँ से तशरीफ लाए आप? लाहौर। लाहौर से। तो पानी में बैठ के आप क्या तलाश कर रहे हैं? तलाश है कुछ नहीं, सुकून, पीस ऑफ माइंड। तो कैसा लगा यहाँ पे? पानी ठंडा तो नहीं ज्यादा? पानी ठंडा है काफी ठंडा है। तो दौड़ने लेके क्यों नहीं आए साथ आप? वैसे तरबूज ला के ठंडे करते हैं आप, आम ला के ठंडे करते हैं? नहीं वैसे ही। तो बच्चे जो हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं या कहते हैं वापस चलो लाहौर? नहीं इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं। नीलम की सबसे खूबसूरत और मजेदार चीज क्या लगी? सीनरी, सीनिक, और खामोशी। 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 दरिया तो काफी शोर मचा रहा है। दरिया शोर मचा रहा है। दरिया शोर मचा रहा है। आप यहाँ पे इसमें ग्रामीण बस सब पूरा आपका क्या है और आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ज़हूर रहमान अब्बासी है मेरा नाम। यहाँ पे टूरिज्म ऑफिसर हूँ। गुज़श्ता 1 साल से मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है नीलम वैली में। अच्छा। और बस सीज़न में हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे ज्यादा जो गेस्ट हैं लाहौर से, पेशावर से, कराची से, कहाँ से आते हैं? यूँ तो सारे ही पाकिस्तान से आ रहे हैं, अभी इंटीरियर सिंध से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो टूरिस्ट है नीलम वैली में 1 साल पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें वो टूरिस्ट लाहौर का है। तकरीबन 70%। लाहौर स्पेशली लाहौर सिटी जो है इसका 70% टूरिस्ट। और लाहौरियों को हम जिंदा दिलाने लाहौर कह सकते हैं? बेशक, ये मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया कि जो लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि वो जिंदा दिलाने लाहौर है। तो एक चीज़ और जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि लाहौर के ऐसे टूरिस्ट भी मुझे मिले कि उनको नीलम वैली के बारे में, तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स, हाइकिंग ट्रैक्स के बारे में इतना इल्म है कि जितना कि शायद लोकल बंदे को भी इतना इल्म नहीं होता। जी भाई, आप तशरीफ लाएंगे। आपका इसमें ग्रामीण भाई? अवैस। अवैस भाई, आप भी लाहौर से हैं? मैं लाहौर से। आपका बच्चा है? जी। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शामिर। अरे वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है। खाना नहीं थे बेटा, लॉलीपॉप नहीं है। अच्छा। तो सुनाओ बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। सुबह नाश्ते में क्या खाया डांट के अलावा? क्या खाया? पराठा। पराठा खाया। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी भाई। फौजी भाई, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी, तो साहब आप क्या करते हैं लाहौर में? मैं जनरल सर्जन हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आना, एक्सपीरियंस करना इस विजन प्लेस को, ये ऐसी जगह है जो कि थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड कह सकते हैं। कैसा लगा? हमारा आने का मकसद भी ये था क्योंकि यहाँ पे हम कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जाहिर है बहुत पुरसकून है और इतने हेक्टिक रूटीन से जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा है। तो पुरसकून जगह पे आप अपने सुकून को तलपट करने वाली फैमिली साथ लेके आए? नहीं, इन्हीं के साथ तो सुकून है। इन्हीं की एंजॉयमेंट के लिए आए। एक सिख था ना, वो होटल गया, उसने कहा जी यहाँ क्या है। उन्होंने साहब फैसिलिटीज के बाद कहा कि हम यहाँ पे आपको घर का माहौल मिलेगा। उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ। नहीं ऐसा नहीं। चल जी नाजरीन, यहाँ पे मैं चाहूँगा दोबारा मेरे जो प्रोग्राम मैनेजर हैं दिखाएंगे यहाँ पे मकबूजा कश्मीर एंड सामने ये मस्जिद, ये दरिया, ये खूनी लकीर।
जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए कश्मीर बहुत। आज के इस प्रोग्राम से जुनेद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अली हयात के साथ इजाजत चाहता है। फ़िमान अल्लाह हाफिज़न, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?